हाय दोस्तों, आज हम बता रहे हैं आपको प्रमुख 10 योजनाएं जो भारत सरकार के हर एग्जाम में पूछी जाती है। और ये है फूल पत्ती वाली बुक का निचोड़। इनमें प्रमुख कौन कौन सी योजनाएं हैं हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर का स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश शुरुआत की इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। इस योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रत्येक 4 महीने पर प्रत्येक चार यानी प्रति पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता 4 माह की 3 किस्तों में यानी प्रत्येक किस्त के तहत 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। और इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, यह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह भी केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी, प्रभावी हो गई थी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम बच्चे के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये का नगद प्रदान किए जाते हैं। नगद राशि प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2015 को। लक्ष्य था निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच का पेंशन का प्रावधान करना। इसमें कौन से होंगे? अटल पेंशन योजना में पात्र कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के सभी बैंक खातेदार पात्र हैं इसके। अभिदाताओं द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष होगी। यानी हम 20 वर्ष तक पहले इसमें पैसे जमा कराएंगे और बाद में सरकार हमें यानी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सरकार हमें पेंशन देगी। यानी 5 वर्षों का अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो वह वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी सरकार या तो 50% होना चाहिए उसका हम जमा करें, या 1,000 रुपये उसमें सरकार ऐड करती है प्रति वर्ष। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं ये कौन सी है? सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा की गई थी। सौभाग्य योजना कब की गई थी? 25 सितंबर 2017 को। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये योजना सौभाग्य योजना किससे है? सौभाग्य योजना विद्युत लाइट से। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जन धन योजना। भाई ये तो हर एग्जाम में पूछी जाने वाली योजना है। इस योजना को तो पूछता है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। और इसका ध्येय वाक्य कौन सा है? मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका ध्येय वाक्य क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। आदर्श वाक्य के साथ शुरुआत की गई थी। चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन, और इसमें ये पेंशन बीमा सब कुछ मिलती है। बैंक खाता यानी रुपये डेबिट कार्ड के साथ 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। इसमें इस अकाउंट में कौन सा मिलता है? रुपये डेबिट कार्ड के साथ 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। और यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। इसमें पात्र कौन होंगे? 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक के पात्र होंगे। यानी जिसके पास सेविंग अकाउंट बैंक में होगा वही इस योजना के पात्र होंगे। इस राशि की प्रीमियम राशि क्या है? 20 रुपये प्रति वर्ष स्वतः ही अपने खाते से कट जाती है। यानी बैंक अकाउंट से स्वतः ही 20 रुपये प्रति वर्ष कट जाते हैं। और इसमें क्या मिलेगा? दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता यानी पूर्णतः यानी विकलांग हो जाते हैं लोग, यानी उनका चला उला अब नहीं जाता इनसे, यह परमानेंट के लिए ही अपंग हो गए तो इनमें 2,00,000 रुपये की आंशिक, जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया या कुछ भी हो गया, शरीर का एक अंग चला गया, तो उस पर 1,00,000 रुपये की सहायता गवर्नमेंट करेगी। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसमें कौन शामिल होंगे? पात्रता कहते हैं 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। इसकी प्रीमियम राशि 436 रुपये है। तो जोखिम कवरेज 2,00,000 रुपये का आता है। ये भी बैंक अकाउंट में ही काटी जाती है अपने आप ही।
जो भी इसमें प्रीमियम में शामिल होना चाहते हैं उसके अकाउंट से 236 रुपये पर ईयर्स कटते हैं। और इसमें कवरेज बीमा कितना है, 2 लाख रुपए का। इसी प्रकार देखते हैं हम आगे, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी इनाम। इसका क्या है, इनाम। इनाम का फुल फॉर्म क्या होगी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसकी शुरुआत कभी हुई थी, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यानी जो भी योजना 2014 के बाद में से अन्वेषण हो रही है या शुरुआत हो रही है उनकी, तो लगभग प्रधानमंत्री मोदी ही कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनाम से शुभारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों APMC की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। यानी 2022 तक इसका सीधा ये है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम का सीधा लक्ष्य क्या था, 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य, जो हुआ नहीं पूरा। और इसमें एजेंसी कौन सी है जो काम कर रही है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम है, ये इसकी एजेंसी थी जो किसानों की आय को 2022 तक दुगनी करनी थी, ऐसा लेकिन हुआ नहीं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना की शुरुआत कभी हुई थी, 1 जुलाई 2015 को अनुमोदन था ये, यानी इसी दिन से ये शुरुआत ही हो गई थी। इस योजना का लक्ष्य क्या था, उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना। यानी उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष यानी निश्चित प्रकार से कम और अधिक से अधिक है, यानी कम से कम जल और अधिक से अधिक सिंचाई हो कृषि की, यह लक्ष्य था इसका। नोडल एजेंसी कौन सी, राज्यों के कृषि विभाग थे। नोडल एजेंसी में राज्यों के कृषि विभाग थे। इसी प्रकार देखते हैं हम आगे योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना की भी शुरुआत कभी हुई थी, मई 2017 में हुई थी। मई 2017 में इस योजना की शुरुआत केंद्रीय प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की, 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना रखा गया था। पहले इस योजना का क्या नाम था, संपदा, और फिर बाद में पुनः इसका क्या नाम रखा गया, किसान संपदा योजना। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना प्रदान करना। यानी किसानों को डायरेक्ट माल बेचेंगे और डायरेक्ट खरीदेंगी सरकार, यही इनका लक्ष्य था, बिक्री केंद्रों तक। यानी बीच में ये दलाल वाला होते हैं ना, उनको हटाने का काम के तहत की गई थी ये योजना। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट योजना, ये हर बार में पूछा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे इसकी शुरुआत कभी हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। इसमें मुद्रा का क्या मतलब होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका गठन कब किया गया था, अधिनियम कब का था ये, 2013 का। यही पूछ लेता है, इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का अधिनियम कब का था, 2013 का। भारतीय लघु उद्योगों विकास के लिए बैंक एवं अनुषंगी इकाइयों के रूप में काम करता है। इसमें 3 श्रेणियों के तहत पैसा मिलता है। जैसे शिशु उद्योग के लिए 50,000 रुपये तक है, और इसमें किशोर उद्योग के लिए 50 से 5 लाख तक, यानी 50,000 से 5 लाख तक किशोर उद्योग के लिए। तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख तक। इसमें इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछता है, शिशु उद्योग के लिए कितनी राशि मिलती है, 50,000 रुपये तक। किशोर उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण उद्योग के लिए कितनी राशि मिलती है, 5 लाख से 10 लाख तक। यही हर बार पूछा जाता है एग्जाम में।